ओह माय गुडनेस, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कीप काम। मिया के पास लवी डवी बेबीज का एक पेयर है, लेकिन उसे ये पसंद नहीं है। नाइट क्लब या बार जाना इनकन्वीनियंट है। वो आमतौर पर जल्दी जल्दी चलती है, इसलिए उसने डिसाइड किया हॉस्पिटल जाएगी और इन्हें स्मॉलर करेगी। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात थग्स के एक ग्रुप से हो गई। आई बॉल्स जैसे उसके बेबीज पर गिरने वाले थे। इसने मिया को और ज्यादा डिटरमिन्ड बना दिया, लेकिन उसकी मदर को पता चलते ही वो बहुत एंग्री हो गई। उसने सोचा उसकी डॉटर एक फूल है। ये ऐसी चीज है जिसे बहुत सी पुअर गर्ल्स सपने में भी नहीं सोच सकती। वो स्मॉलर करना चाहती थी। मिया बार बार अपने बॉयफ्रेंड से पूछ रही थी, अगर मैं स्मॉलर कर लूं तब भी क्या तुम मुझे देख पाओगे? लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने कहा, मुझे जो पसंद है वो तुम्हारी सोल है, ये दो चीजें नहीं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद बहुत लोग मिया की फिगर को लेकर क्यूरियस हो गए। उन्होंने पूछा, किस डॉक्टर ने ये दो चीजें बनाई हैं? मिया ने कहा, मैं इसके साथ पैदा हुई हूं। मिया की मदर भी ब्यूटी करना चाहती थी, लेकिन वो मिया जैसी नहीं थी। ये ओल्ड विच सिर्फ ब्यूटीफुल होना चाहती थी। वो सिर्फ अगली नहीं रहना चाहती थी, वो ब्यूटीफुल भी होना चाहती थी। उसने तो अपने लेग्स से बाल तक नोच लिए। उसने नाइफ का इस्तेमाल करके बाल काटने से भी परहेज नहीं किया। खैर, उसने जो कर सकती थी सब किया। मार्केटिंग मैनेजर हॉस्पिटल की सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन मिया का बॉयफ्रेंड ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे डिजी महसूस हो रहा था। ओल्ड विच वहां हंगामा कर रही थी। वो उस समय मेडिकल ग्रेजुएट था, लेकिन वो डिजी हो गया। उसे हॉस्पिटल से किक आउट कर दिया गया। अब वो कुछ और करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब मिया चेकअप करा रही थी, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया। 1 घंटे से ज्यादा समय तक उसे टच किया गया। फिर उसने कहा कि कप एनलार्ज किया जा सकता है। बिगर होने पर थोड़ा स्केरी लग सकता है। नहीं, मैं स्मॉलर चाहती हूं। मैंने सोचा था AB। डॉक्टर ने कहा यस, लेकिन वो अंदर ही अंदर रिग्रेटिंग कर रहा था। ओल्ड विच ने तुरंत कंप्लेन किया कि उसकी डॉटर स्टूपिड है। फिर मिया ने अपने बॉयफ्रेंड से एडवाइस मांगी। उसके बॉयफ्रेंड ने कहा, ठीक है, तुम चाहे जितनी ओल्ड हो जाओ, मुझे केयर नहीं है, लेकिन लोग देख सकते थे कि वो हैप्पी नहीं है। सर्जरी की प्रिपरेशन के समय मिया ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि वो बहुत समय से उसे फॉलो कर रही है। वो उससे अलग नहीं हो पा रही, लेकिन सब कुछ बहुत सडन था। वो अपने बॉयफ्रेंड से थोड़ा कंफर्ट चाहती थी। लेकिन अचानक बॉयफ्रेंड ने कहा, डॉक्टर ने तो कहा था कप एनलार्ज किया जा सकता है, क्यों ना हम इस बारे में सोचें? मिया ने कहा, इसके बारे में मत सोचो। उसने अपने बॉयफ्रेंड से उसे गुड बाय कहने को कहा। तभी व्हाइट हेयर्ड विच, जो चुपके से सुन रही थी, बोली, ऐसा मत करो, ये जीसस के लिए बड़ा डिसरिस्पेक्ट है। इसके अलावा अगर पायलट्स को पता चला तो वो उसे मार देंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि व्हाइट हेयर्ड विच इतनी नॉनसेंस बात करेगी। एक पल में मिया की नर्वसनेस खत्म हो गई, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के दिल में 1 लाख ग्रास हॉर्सेस दौड़ रहे थे। सर्जरी से पहले की प्रिपरेशन ने उसके बॉयफ्रेंड को डरा दिया। नाइफ चलाने ही वाले थे। डॉक्टर ने ना सिर्फ पेशेंट को ब्लड स्वॉलो नहीं करने दिया, बल्कि ऑपरेटिंग रूम में कॉफी भी पी रहा था। यह जगह अनरिलायबल है। इसी बात पर उसकी नर्स से बहस हो गई। पर्सन इंचार्ज तुरंत आया और बॉयफ्रेंड को डिस्टर्ब न करने को कहा। उसने दावा किया कि उसका हॉस्पिटल देश में सबसे बेस्ट है, इसलिए तुरंत लोगों को भेजकर बॉयफ्रेंड को घुमाने लगा। व्हाइट हेयर्ड विच इस हॉस्पिटल का मेल डक है, क्योंकि यहां ज्यादातर फीमेल पेशेंट हैं। उन्हें ऐसे आदमी की जरूरत है जो नॉनसेंस बातें कर सके। लेकिन ये आदमी फूल नहीं था। वो विजिटिंग के एक्सक्यूज में चुपके से डॉक्टर के ऑफिस में जाकर मेडिसिन स्टील करने चला गया। जब बॉयफ्रेंड पैनिक कर रहा था, अचानक उसने एक वार्ड से अजीब आवाज सुनी। वो अंदर गया और देखा, डैम इट! हैरानी की बात यह थी कि एक नेकेड वुमन बेड से बंधी हुई थी। उसके मुंह में एक बिग टूथ था। बॉयफ्रेंड ने उस पुअर वुमन को देखा। वो उस चीज को हटाने में मदद करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने हटाया, वुमन लगभग उसे काट ही लेती। ध्यान से देखा तो वो एक कॉप्स थी। व्हाइट हेयर्ड विच आवाज सुनकर तुरंत दौड़ कर आई। वो भी इसे देखकर डर गई। जल्दी से उसने बॉयफ्रेंड को बाहर खींच लिया। उसने उसे वार्निंग दी कि अभी जो हुआ वो किसी को न बताए। फिर बॉयफ्रेंड भागकर ऑपरेटिंग रूम में घुस गया। दरवाजा खोलते ही वो मिया को ले जाना चाहता था। किस्मत अच्छी थी कि नर्स ने अभी एनेस्थेटिक इंजेक्ट नहीं किया था। नर्स ने बॉयफ्रेंड को हटने को कहा।
लेकिन बॉयफ्रेंड को लगा ये जगह एक स्लॉटर हाउस है। उसने मिया को सर्जरी करने नहीं दिया। नतीजतन दोनों पक्षों के डिस्प्यूट के बीच एनेस्थेटिक उसके बॉयफ्रेंड के हाथ में अटक गया। लेकिन ठीक उसी समय कॉप्स भाग निकला। उसके बॉयफ्रेंड ने देखा कि वह खुले में बेड से बंधा हुआ है। उसने सोचा उसे एक्सपेरिमेंट के लिए खींच कर ले जाया जाएगा। डर के मारे उसने लगभग सारा यूरिन वापस खींच लिया। इसी समय पर्सन इन चार्ज अंदर आया। उसने बॉयफ्रेंड से कहा कि अब और टॉर्चर न करे, नहीं तो उसकी लाइफ चली जाएगी। बॉयफ्रेंड इतना डर गया कि उसने प्रॉमिस किया कि वह फिर टॉर्चर नहीं करेगा, लेकिन नर्स ने सिर्फ उसे खोल दिया। इसके बाद बॉयफ्रेंड फिर से दौड़कर ऑपरेटिंग रूम में घुस गया। उसने जोर देकर मिया को फोर्स से ले जाने की इंसिस्ट की। इससे नर्स और डॉक्टर बहुत एंग्री हो गए और मिया इतनी एंग्री थी कि वह मरना चाहती थी। उसने सोचा कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं चाहता कि वह मारी जाए, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें लगा कि कुछ रॉन्ग है। सब लोग डेस्परेट होकर भागने लगे, इसीलिए वे भी फॉलो करके अपस्टेयर्स चले गए। लेकिन जाने से पहले मिया को अचानक याद आया कि उसकी मदर अभी भी सर्जरी करा रही है। इसीलिए वह पहले ओल्ड विच को ढूंढने गई। लेकिन जब बहुत सारे लोग एलिवेटर का इंतजार कर रहे थे, अचानक एक पेशेंट दौड़ता हुआ आया। वह चिल्लाकर बोला कि उसने किसी को लोगों को खाते हुए देखा है। डॉक्टर इतना एम्बैरेस्ड था कि वह यहां नॉनसेंस बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन बात खत्म होने से पहले ही पावर चली गई। तब किसी ने स्टेयर से ऊपर जाने का प्रपोजल दिया, लेकिन जैसे ही वे लोग दरवाजे से बाहर निकले, पीछे से एक भयानक स्क्रीम सुनाई दी। साफ समझ आ गया कि कुछ आ रहा है। सब लोग जल्दी से डाउनस्टेयर्स भागे, लेकिन जाने से पहले देखा कि पूरा फ्लोर कॉर्प्स से भरा हुआ है। मजबूर होकर उन्हें घूमकर दूसरी तरफ भागना पड़ा। माया और उसकी मदर जब ओल्ड विच को ढूंढ रहे थे, तभी अचानक घर के अंदर आवाज आई। क्यूरियोसिटी से उन्होंने दरवाजा खोला। ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर पेशेंट का री एग्जामिनेशन कर रहा हो, लेकिन मूवमेंट बहुत ज्यादा था। डॉक्टर जैसे ही मुड़ा, देखा कि उसके मुंह से एक लंबा पीस ऑफ मीट लटक रहा है। इस बार कॉर्प्स ने मिया को चेस करना शुरू कर दिया और बॉयफ्रेंड पूरी तरह स्टूपिड हो गया। मॉन्स्टर को मारते वक्त उसने सीलिंग का लैंप खींचकर गिरा दिया। कोइंसिडेंटली वह उसके अपने सिर पर ही लग गया और उसी पल वह पानी में गिर गया और कुछ समझ नहीं पाया। वह फायर के सामने आ गया। वह वहीं स्टन्ड हो गया। यह हालत देखकर मिया को लगा कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया है। ऊपर से कॉप्स उसे चेस कर रहा था, इसलिए वह भाग गई और जो फैट मैन थोड़ी देर पहले भागा था, वह किचन में छिप गया। लेकिन वहां उसकी मुलाकात एक लिटिल गर्ल से हुई। लड़की ने फैट मैन को अपना बिग फैन समझ लिया। उसने देखा था कि फैट मैन ने लाइफ रिस्क करके ज़ॉम्बी को रोका था। लड़की को उसी पल उस पर क्रश हो गया। उसने कहा कि शायद आज वह मर जाएगा। वह प्योर बॉडी के साथ मरना नहीं चाहती थी, इसीलिए वे कुछ एक्साइटिंग करने वाले थे। लेकिन फैट मैन ने कहा कि उसने अभी अभी एनलार्जमेंट ऑपरेशन खत्म किया है। हालांकि वह अभी भी गॉज से ढका हुआ था और रिकवर नहीं हुआ था, फिर भी वह जेंटल था। इसलिए फैट मैन पहले क्लीन अप करने गया। तभी फॉसेट से पानी निकलने लगा। अचानक फैट मैन के ऊपर वाटर बबल्स फैल गए। खुशकिस्मती से लड़की को मेडिसिन मिल गई, लेकिन गलती से उसने फैट मैन के नीचे चोट लगा दी। फिर उसने ड्राई आइस एक्सटिंग्विशर से फायर बुझा दिया। उसके बाद फैट मैन जमीन पर गिर पड़ा। ओह नो! फैट मैन के बिना जिंदा रहने की कोई होप नहीं थी, इसलिए वह बाहर मौजूद ज़ॉम्बी की परवाह किए बिना डॉक्टर को बुलाने के लिए चिल्लाने लगी। नतीजतन जैसे ही वह बाहर निकली, ज़ॉम्बी ने उसे ईटन कर लिया और दूसरी तरफ लड़की आखिरकार अपनी मदर को ढूंढ पाई। लेकिन ओल्ड विच मेडिसिन खत्म होने तक नहीं उठी, इसलिए वह बेड को धक्का देकर बाहर भागी। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई। अचानक एक ज़ॉम्बी उसे घूरने लगा। आखिरकार वह एक रूम में छिप गई, लेकिन ओल्ड वुमन को फिर भी ज़ॉम्बी ने काट लिया। खुशकिस्मती से व्हाइट कैट समय पर आ गई और ज़ॉम्बी को बचा लिया। उसी समय उसका बॉयफ्रेंड भी होश में आ गया। दरअसल वह मरा नहीं था, वह सिर्फ फेंट होकर पास आउट हो गया था। गर्लफ्रेंड की सेफ्टी का सोचते ही वह एक लेबोरेटरी में पहुंचा। वहां तरह तरह के स्ट्रेंज क्रीचर्स थे। कुछ तो दोबारा जिंदा हो चुके थे। डर के मारे वह इधर उधर भागने लगा। खुशकिस्मती से उसकी मुलाकात डीन से हुई, जो घर के अंदर मटेरियल्स जला रहा था। साफ था कि वो चीजें एडिबल नहीं थीं। काफी तलाश के बाद सर्वाइवर्स एक साथ इकट्ठा हुए। डीन ने मिया की मदर के सिर पर लगे वूंड को देखा। उसने कहा कि ओल्ड विच इन्फेक्टेड हो चुकी है और उसे तुरंत किल करना होगा।
फिर उसने एक बड़ा एक्स उठा लिया। बेशक माया ने ऐसा नहीं होने दिया। डीन ने उसे धक्का देकर हटाया और उसे किल करना शुरू कर दिया। अनएक्सपेक्टेडली मिया की मदर ने उसके ऊपर थोड़ा ब्लड वॉमिट कर दिया। अब डीन भी इन्फेक्टेड हो गया। व्हाइट कैट ने डीन से पूछा, क्या उसे भी किल करना होगा? डीन ने कहा कि वह ठीक है और उसके पास एक वैक्सीन फॉर्मूला है, इसलिए सब लोग मिलकर एक लेबोरेटरी में गए। डीन ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया और एंटीडोट निकाल लिया। उसने सबसे पहले ओल्ड विच को शॉट दिया, लेकिन एंटीडोट काम नहीं किया, बल्कि ओल्ड विच के चेंज होने की स्पीड और एक्सेलरेट हो गई। अचानक डीन भी ब्लड वॉमिट करने लगा। इसी से एक और डॉक्टर ने वायरस को लेकर क्वेश्चन किया। डीन ने कहा, यह हेडक्वार्टर्स का टेस्ट प्रोडक्ट है। उसने पाया कि यह डिजीज लोगों का माइंड लूज कर देता है, लेकिन उन्हें अलाइव रखता है। इसलिए वह एक ऐसा ड्रग बनाना चाहता था जो लोगों को फॉरएवर यंग रखे। लेकिन पता नहीं किस बास्टर्ड ने एक्सपेरिमेंटर को बाहर छोड़ दिया और जैसे ही रिसर्च का रिजल्ट आया, हेडक्वार्टर्स के हेड ने डीन को उल्टा कर दिया। साफ था कि वह डर रहा था कि डीन सीक्रेट रिवील कर देगा। उसका बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ और बोला कि वह मेडिकल लैबोरेटरी में रह चुका है। वह अपनी लाइफ की स्टडी से मदर इन लॉ को सेव कर सकता है। लेकिन जैसे ही वह ओल्ड विच को शॉट देने वाला था, डीन ने अचानक डॉक्टर की पीठ पकड़कर उसे बाइट कर लिया। डॉक्टर समझ गया कि वह मरने वाला है, इसलिए उसने डीन से कहा कि उसका आर्म काट दे। लेकिन जैसे ही एक्स उठाया गया, वह गिर गया। कॉर्प्स न बनने के लिए डॉक्टर ने खुद चॉपर से अपना आर्म तोड़ दिया। इसी समय ओल्ड विच पूरी तरह कॉर्प्स बन चुकी थी। मिया ने देखा कि उसकी मदर की अब कोई होप नहीं है, इसीलिए उसने खुद ओल्ड विच को किल कर दिया। उसी वक्त कॉर्प्स दरवाजा तोड़ने वाला था और वे बैक डोर से भागना चाहते थे, लेकिन डोर खुला नहीं। इसीलिए उसके बॉयफ्रेंड ने लैबोरेटरी के ड्रग से एक बॉम्ब बनाया ताकि डोर उड़ाया जा सके। और अचानक मिया डोर के पास गई और उसे खोल दिया। जब वे बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचे, डीन ने कहा कि ऑपोजिट बिल्डिंग में जाना सेफ है, लेकिन बोर्ड पार करते समय आर्म खो चुका डॉक्टर ज्यादा ब्लड लॉस के कारण फेंट होकर नीचे गिर गया। जब सब लोग ऑपोजिट बिल्डिंग में पहुंचे तो उन्हें लगा यहाँ कोई कॉर्प्स नहीं होगा, लेकिन डोर खोलते ही देखा कि मदर इन लॉ हर जगह फैली हुई थी। डीन ने सजेस्ट किया कि गार्बेज चैनल से भागना चाहिए। जंप करने से पहले बाई माओ ने डीन को थ्रेटन किया कि अगर $50 मिलियन नहीं दिए तो वह वायरस की बात सबको बता देगा। डीन ने नाइफ उठाया, लेकिन फीमेल कॉप्स की स्क्रीम सुनकर उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर उसने देखा कि एक वुमन कॉप्स द्वारा रोकी गई है। सब लोग उसे सेव करने चले गए। सिर्फ डीन एक स्मॉल रूम में गया और एक कॉप्स को डोर के सामने रख दिया। फिर उसने बाई माओ से अंदर जाकर देखने को कहा, लेकिन अंदर जाते ही वह बाइट हो गया। डीन ने सोचा था उसे फोर्स करके सेव करवाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बाई माओ इतना क्रूल है। वह कूदकर वुमन को सेव कर लाया। फिर बाई माओ वीक मैन बनकर सबके साथ भागता रहा। थोड़ी देर में उन्हें एग्जिट मिल गया। बाहर आर्मी गार्ड देखकर जो वुमन अभी अभी सेव हुई थी, वह सीधे बाहर दौड़ गई। लेकिन आर्मी उन्हें सेव करने नहीं आई थी, बल्कि सीन क्लियर करने आई थी। बाई माओ ने वुमेन से चिल्लाकर कहा कि बाहर वालों का वेट मत करो, वे इस बिल्डिंग से किसी लिविंग पर्सन को बाहर नहीं जाने देंगे। तीनों इधर उधर भागने लगे। वापस जाते समय नान यू को मॉन्स्टर ने बाइट कर लिया। इस बार बाई माओ उन्हें सीवर में ले गया, लेकिन वह बहुत सारे कॉप्स को भी सीवर में ल्यूर करके ले आया। नान यू अब होल्ड नहीं कर पा रही थी। उसने जल्दी से वेडिंग रिंग निकालकर मिया को प्रपोज किया, लेकिन मिया ब्लड से लथपथ थी। सीवर में प्रपोज करने का कोई मतलब नहीं था। पीछे से कॉर्प्स लगभग पकड़ ही लेने वाला था। मिया मुड़कर भाग गई। थोड़ी देर में उन्हें एक वेल मिला जिससे बाहर जाया जा सकता था, लेकिन जैसे ही मिया ने उसे खोला, बाहर आर्मी ने देख लिया। उन्होंने वेल को ब्लॉक करने के लिए कार मंगवाई। मिया की फिंगर उसमें फंस गई। इसी समय कॉर्प्स भी उसे पकड़ने आ गया। मिया ने उसे जल्दी करने को कहा, लेकिन नान यू अपनी डॉटर इन लॉ को अकेला छोड़ नहीं पाई। उसने अपने ग्लासेस उतारकर मिया की फिंगर काट दी। ये 10 क्रूल पनिशमेंट से भी ज्यादा क्रूल था। तीनों को एक और एग्जिट मिला और मिया ऊपर चढ़ने लगी। बाहर कोई आर्मी नहीं थी, लेकिन लैडर बहुत ऊंची थी, सिर्फ 2 लोग ही चढ़ सकते थे। बाई माओ ने सोचा नान यू को बाइट लगा है। उसने सोचा उसे एक चांस देना बेहतर है। उसने स्वेयर किया कि वह मिया का अच्छे से केयर करेगा। अनएक्सपेक्टेडली नान यू ने अग्री कर लिया। फिर उसने स्ट्रॉन्ग विल से बहुत सारे कॉप्स से फाइट किया। फाइट करते करते उसने अपने बनाए हुए बॉम्ब को देख लिया। इस तरह उसने कॉप्स के साथ मरने का डिसीजन लिया, लेकिन बॉम्ब के एक्सप्लोजन से आसपास की बैरियर्स टूट गईं। कॉप्स भी बहकर बाहर निकल आए, लेकिन नान यू नहीं मरी, बल्कि वाटर ने उसके बॉडी का वायरस क्योर कर दिया। इस समय बाई माओ और मिया भी एस्केप करने में कामयाब हो गए, लेकिन कार रुकते ही बाई माओ अब होल्ड नहीं कर पाया। उसे लगा वह कॉर्प्स बनने वाला है। उसने मिया से उसकी लास्ट विश फुलफिल करने को कहा। फिर उसने मिया को अपने बॉडी के नीचे कर लिया। अनएक्सपेक्टेडली मिया को एक स्क्रू ड्राइवर मिल गया और उसने बाई माओ को किल कर दिया। फिर वह कार चलाकर भाग गई। अचानक सामने कॉर्प्स जैसा कुछ आ गया। उसने सड़क के बीच एक कार को हिट कर दिया और वह कार उसके बॉयफ्रेंड की थी, लेकिन मिया पहचान नहीं पाई। उल्टा उसने अपने बॉयफ्रेंड को पैर से मार दिया।
तभी उसे समझ आया कि यह आदमी उसका बॉयफ्रेंड है। यही उसका रिएक्शन था। वह कार की स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाई, उसने सीधे हाथ पर चोट खा ली। फिर सब लोग मर गए और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी से हमने जो सीखा, 1, जरूरत से ज्यादा लालच और बाहरी सुंदरता का मोह इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। जब इंसान अपनी नेचुरल पहचान को नकार कर सिर्फ परफेक्ट बनना चाहता है, तभी मुसीबत शुरू होती है। 2, अगर साइंस को एथिक्स के बिना इस्तेमाल किया जाए तो वह इंसान के लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन जाती है। अच्छे इरादों से लिया गया गलत फैसला भी भयानक अंजाम ला सकता है। 3, मुसीबत के समय ही असली रिश्ते और इंसान का सच्चा कैरेक्टर सामने आता है। डर, स्वार्थ और मौत के सामने खड़े होकर ही पता चलता है कि कौन इंसान है और कौन हैवान। और ऐसे ही रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चैनल पर इस तरह के बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं। मूवी कैसी लगी जरूर कमेंट करना मत भूलना, और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। Movie Light, just mind it.